हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका क्रिसमस नाइट कैसा गया ज़रूर बताना। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर पा रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ट्यूनिंग इन, इंटेंसिटी, माइंड, the dream, schizophrenia, letting go, we are the world, consciousness। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके पार्टनर, उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, उनका दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है और वो कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों की है जो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है या फिर बहुत कम बात हो रही है, ना के बराबर। ठीक है, देखिए आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे वो कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं या क्या इनके लाइफ में कोई और आ गया है। अब तक तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे मैं ये आपको बोलूँ कि ये आपको भूल गए हैं या इनके ज़िंदगी में कोई और आ गया है। आगे जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी, अगर वैसी कोई एनर्जी मुझे फील होगी तो मैं बताऊँगी, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर एक लड़ाई चल रही है खुद से ही, जहाँ पे वो अपने आप को या तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके। पहली चीज़, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दो सिचुएशंस में या दो डिसीजंस में कंफ्यूज्ड है। ठीक है, उनके दिमाग में या दिल में दो चीज़ें चल रही हैं जिसके बीच वो बहुत बट गए हैं जैसे। ठीक है, अभी उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, मे बी आप दोनों में कोई मेजर डिफरेंसेस है, लाइक एज गैप बहुत ज़्यादा है या फैमिली इश्यूज़ है या करियर उनका अभी तक वो सेटल नहीं है, तो मे बी करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, आपको साइडलाइन कर दिया है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसके जो भी मतलब जो सिचुएशन ज़रूरी भी है और वो उस सिचुएशन और आपको थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं डिसीजन ले पा रहे, इसलिए ये पर्सन बार बार दे टेंड टू शट ऑफ कर लेते हैं। ज़्यादा बात ना करना या कम बात करना, दूर दूर रहना, कटा कटा सा रहना। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है इस पर्सन का क्योंकि उनके अंदर एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, सो अगर आपको बाहर से ये पर्सन बहुत शांत नज़र आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो खुश है, ये तो बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे। ऐसा नहीं है, ये पर्सन मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा देखने से दूर से कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं या ठीक है, दे आर नॉट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं ये पर्सन। ओके, सो इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ये स्पेस लेते हैं, दूर रहते हैं या बात नहीं करते हैं, एंड इसीलिए नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, सिर्फ आपको कुछ मीठी मीठी दो बातें बताना मेरा काम नहीं है। मैं शुगर कोट ना तो पर्सनल रीडिंग में करती हूँ ना तो पब्लिक रीडिंग्स में करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सच में जो दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये पर्सन ऐसा भी फील हो रहा है कि कई बार ये पर्सन लेट गो करने के बारे में सोचते हैं, छोड़ देने के बारे में, इस रिश्ते से दूर जाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, एंड बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस भी लेते हैं उस चीज़ को लेकर। मे भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने नोटिस किया होगा कि पर्सन आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंड थोड़े टाइम के लिए रहते हैं एंड देन दे वॉक अवे।
ठीक है, फटाक से, मतलब जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी ये चले भी जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ने कई बार इस बारे में सोचा है और अभी भी लाइक राइट नाउ ऑल्सो ये पर्सन के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि इस कनेक्शन को आपको लेट गो कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। और ये इसलिए भी है क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन पे काफ़ी स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक उसी साइकिल में अटके रह जाते हैं एंड वो अपने साथ नहीं होने देना चाहते, वो अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहते। लेकिन क्या हो रहा है कि ये पर्सन के इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, तब तो ये पर्सन सोच लेते हैं कि मैं बढ़ जाऊंगा आगे या मुझे मूव ऑन करना है, या अभी भी ये पर्सन सोच तो रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्स उनके अराउंड जो भी चीज़ें हो रही है, यूनिवर्स डिवाइन सोर्स की तरफ से, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे वो आपसे आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, वो आपके लिए और ज़्यादा फीलिंग्स फील करने लगते हैं, वो आपको और मिस करने लगते हैं, उनके दिमाग में 100 चीज़ें चलने लगती है, ओवर थिंकिंग करने लगती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं एंड आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो स्ट्रगल ही है जब इंसान ऐसे मोड पे आ जाता है जहाँ पे ना वो बोलते ना यहाँ पे कुआं यहाँ पे खाई, तो वो उनकी सिचुएशन हो गई है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पर्सन जैसे ही आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, दे टेंड टू ओवर थिंक एंड फिर वो पास्ट की चीज़ें एंड ये एंड वो एंड प्यार याद आना, सारी चीज़ें एंड बार बार मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप इस पर्सन के कॉन्शियस में बस गए हो, मतलब एक होता है ना कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप समा गए हो इस पर्सन के, ठीक है। तो इनके लिए आपसे मूव ऑन करना या आपको भूलना या आपसे आगे बढ़ जाना मुश्किल हो रहा है। चाहते हैं ये कि यार मैं छोड़ दूँ इस सबको एंड मूव ऑन हो जाओ, लेकिन नहीं हो रहा है। बार बार यूनिवर्स इनको आपकी तरफ ले आता है, इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, मे बी आपको भी इनके ड्रीम्स आ रहे हो, ठीक है, इनको साइंस मिल रहे हैं, तो एवरीथिंग इज पुलिंग देम बैक टूवर्ड्स यू। सारी चीज़ें उनको आपकी तरफ खींच के ले आ रही है, ठीक है। सो ये स्ट्रगल चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर हो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये टर्निंग इन कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव्स के लिए ये जो टर्निंग इन कार्ड आया है। ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे। टर्निंग इन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, और जो भी सोचते हैं गलत सोचते हैं, ठीक है। टर्निंग इन, आप हीलिंग भेजिए इस पर्सन को, ठीक है। टर्निंग इन के लिए जो क्लैरिफायर है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। इंटेंसिटी कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करे। द टावर, माइंड ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यहाँ पे आया है। द ड्रीम ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके तो एक स्ट्रगल ये भी है इस पर्सन की लाइफ में कि ये स्टेबलाइज होना चाहते हैं, अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। द ड्रीम ये कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्किज़ोफ्रेनिया क्यों आया है यहाँ पे? तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिख रहा है मुझे, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, एंड स्कॉर्पियो भी है। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए क्लैरिफायर पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, एंड लेटिंग गो ये कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोग अपने मैरिड पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए या अपने फियोन्से के लिए, ठीक है, जिनके साथ आपकी शादी फिक्स हो गई है या थी। वी आर द वर्ल्ड ये कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, एंड कॉन्शियसनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके बॉटम डेक में मजिशियन का कार्ड है गाइस, जेमिनी, ब्यूटीफुल एनर्जी है। बॉटम डेक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा, ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है। दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, वो हर एक सिचुएशन पे मात करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो किसी भी हाल में हार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, दे वांट टू मेक एवरीथिंग राइट,
एंड अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई, ज़ोरों से मैनिफेस्टेशन इन पे काम कर रही है, सो कीप डूइंग दैट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि इनके लाइफ में ना इस वक्त अपनी करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मे बी इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मे बी हो सकता है कि घर में किसी की शादी है जिसके ऊपर उनका फोकस है, मे बी बहन की या भाई की, जो भी है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए करियर, फैमिली, स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ यू लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो इस वक्त अपने लाइफ के ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे इनके लिए पैसा कमाना, करियर, बिजनेस, जॉब, जो भी ये करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, पैसा काफ़ी होगा इनके फैमिली में, लेकिन ये ऐसे पर्सन है जिनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इनको खुद अपना पैसा कमाना है, इनको खुद आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छे पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि एम्बिशियस होना, गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनका एक, मुझे लगता है कि इनके अंदर एक ख़राब कह लो या थोड़ी सी नेगेटिव जो एक पॉइंट है वो ये है कि पर्सन करियर के लिए किसी को भी और किसी से भी दूर जा सकते हैं या उसको किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अभी मैं एक एक चीज़ आपको समझाती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको मेरी रीडिंग समझ में आती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करती हूँ एग्जाम्पल देके आपको समझाना, और जितनी सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ। देखिए, मैं कार्ड्स को आपको बताते बैठूँ कि यहाँ पे ये कार्ड आया है, यहाँ पे वो, आपको समझने नहीं वाला है। आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में रीडिंग देखने के लिए आए हो, तो मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगती है, सिंपली मैं बता सकती हूँ या नहीं, या बता पाती हूँ या नहीं, वो मुझे कमेंट्स में देखिए। फीडबैक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की रीडिंग करती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 100% आप लोगों को सेटिस्फाई कर दूँ रीडिंग से, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन है अपने करियर के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन के सिर पे जैसे भूत सवार हो गए अपने करियर का, अपने स्टेबल होने के लिए, ठीक है। एंड उसके आगे उन्हें इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जितना भटक जाते हैं, जितनी आपकी याद आती है, जितना ये अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, ये अपने आप को उतने फटाक से कनेक्ट कर लेते हैं एंड स्टेबलाइज कर लेते हैं, ग्राउंडेड बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बन गए हैं ये पर्सन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, दे लव यू डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त इनके लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये बार बार एक जोन आउट हो जाते हैं, जोन इन हो जाते हैं, अपनी वर्ल्ड में चले जाते हैं। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि इस पर्सन ने, आपने देखा होगा कि बहुत बार फटाक से ब्रेकअप कर लेना, फटाक से रिलेशनशिप में आ जाना, ये बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। इनके डिसीजंस काफ़ी इम्पल्सिव रहे हैं, लाइफ में आना जाना, बात करना ना करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप, मतलब इनके इन सब की अथॉरिटी इन्होंने अपने पास ले रखी है, ठीक है। जब ये चाहते हैं आ जाते हैं, जब चाहते हैं चले जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट आपका सेपरेशन था, ये लास्ट जो भी आप दोनों में अनबन हुई थी, जिसके वजह से नो कॉन्टैक्ट में गए या कम कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया आप दोनों का, इट वॉज अ शॉक फॉर देम, ठीक है। ये सेपरेशन ने उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया एंड उनको तोड़ा मरोड़ा, उनको एक डिसइंटीग्रेट कर दिया है इस ब्रेकअप ने। तो ये ब्रेकअप इनके लिए बहुत गहरा सदमा लेकर आया है और गहरे चोट इनको दे गया है, ठीक है। सो दे आर फेसिंग दिस टावर मोमेंट, ठीक है। इनके लिए ये सेपरेशन या ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। पहले में भी इन्होंने किया होगा, आसान रहा होगा, लेकिन ये सेपरेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि आपसे बहुत क्लोज आ गए थे ये पर्सन, और अभी भी है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि इस पर्सन के दिमाग में 24 आवर जितना आप चलते हो उतना इनका करियर चलता है, उनकी उतनी ही ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। वही एनर्जी बार बार आ रही है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ही पॉइंट को बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे और मुझे आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो ये करियर और आपके बीच कन्फ्यूज़ड है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इमोशनली या हर तरीके से, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। आपकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रोल प्ले करते हो आप इनकी लाइफ में। नेक्स्ट मुझे लगता है कि बार बार इनको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं
कि सपनों में स्पेशली ये पर्सन देख रहे हैं कि आप दोनों इस कनेक्शन पे काम कर रहे हो, ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही एक चाहते हैं कि कनेक्शन पे काम किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, इस सेपरेशन को ये एंड करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें वो वक्त याद आ रहा है या बार बार उन्हें वो सारे रीजंस याद आ रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। एवरी डैम टाइम ये पर्सन उसी बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, एंड दैट हर्ट्स देम, ओके। और बार बार इस पर्सन के मन में ऐसा भी आ रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से अब शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं सच बताऊँ तो 70% ये पर्सन मूव ऑन होने के बारे में सोचते हैं एंड 30% इस रिश्ते के पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये करंट एनर्जीज है, हो सकता है सिचुएशन आगे चेंज हो, ठीक है। अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हो तो आगे जाके आपको वो एनर्जी चेंज समझेगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे कनेक्ट तो होना है, दे वांट टू कनेक्ट टू यू, बट कैसे किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए, और अगर वो करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो ये पर्सन बहुत रैशनल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ भी इम्पल्सिव डिसीजंस अब ये पर्सन नहीं लेते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज्ड है थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली मैंने जैसे बोला कुछ लोग यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने इस मैरिड लाइफ से, या मे बी आपकी शादी फिक्स हो गई, रोका हो गया और उसके बाद इन्होंने आपको मूव ऑन कर लिया आपसे, ठीक है। तो मे बी अभी भी उसी माइंड सेट में है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। पॉजिटिव जो एक चेंज आना चाहिए वो कम आया है अभी तक, कुछ इतना खास मुझे चेंज नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन आगे जाके मुझे, जहाँ तक कि मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है, आगे जाके पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो होप्स मत हारिए, ओके, क्योंकि उनको भी आपके साथ स्टेबल हैप्पी फील होता है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इन्होंने लेट गो किया है आपको तो दे आर गोइंग टू कम बैक, ठीक है। एंड ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी अगर आपने ब्लॉक किया है या उन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है, मे बी कहीं और से करते हो, लेकिन दे हैव एवरी न्यूज़ अबाउट यू। उनके पास आपकी हर खबर होती है। एंड जितना ज़्यादा वो आपको देखते हैं या जितना ज़्यादा स्टॉक करते हैं, उनका कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। मे बी आप उनको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो। कभी आप, मे बी फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी फेक आईडी से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनको बार बार ऐसा बोल रहे हो, बीच में ही कभी बोल देते हो कि मुझे उसकी याद आ रही है, मतलब अगर फेक आईडी बन के आप उनसे बात कर रहे हो तो, और बीच में आप बोलते हो कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, तो उनको मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, सो दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। कभी कभी थोड़ा सा चला जाता है सिर के ऊपर से। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसका इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। मतलब आने वाले कुछ समय में, नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर या एक हफ्ते के अंदर इसका फ्यूचर क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे इस सिचुएशन में। फाइव ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। देखिए, अगर आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लोगे तो देयर इज़ अ स्कोप। इनके तरफ से अगर आप सोच रहे हो कि ये एक्शन लेंगे, बहुत मेजर कोई एक्शन, आई डोंट सी दैट हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट 5 days एटलीस्ट, ठीक है। 5 days के बाद एनर्जी चेंज हो सकती है। 5 days तक की एनर्जी मुझे दिख रही है कि 5 days में तो एटलीस्ट इस पर्सन की तरफ से, हाँ, ये आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, ये आपको पाना चाहेंगे, इनसिक्योरिटी फील करेंगे, इनको आपको खोने का एक एहसास होगा कि यार मैंने क्यों खो दिया इसको अपने ही कर्मों से। और इनके दिमाग में बहुत से सवाल उठेंगे जो ये आपसे पूछना चाहेंगे, बट दे वोंट टेक दैट इनिशिएटिव। किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, कम परसेंटेज है ऐसे जिनके लिए हो सकता है दे माइट टेक एक्शन, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि अपने तरफ से कोई एक्शन लेंगे। अगर आप एक्शन लेते हो तो ऐसा हो सकता है कि दे माइट शो यू एटीट्यूड, थोड़ा सा कम रिप्लाई देना या कुछ गुस्से में बोल देना या आउट ऑफ, क्योंकि ये पर्सन गुस्सा और पछतावा, दुख, ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी इनकी, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। अभी हम लोग आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या सोचना है, क्या समझना है और क्या जानना चाहिए। व्हाट शुड यू नो
पहला कार्ड यहाँ पे है 25 नंबर डिसीट, ओके, 49 एंजल ऑफ लव एंड डोर टू रोमांस। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपकी सच में केयर करते हैं, सच में प्यार करते हैं। नंबर 14, ठीक है, प्यार करते हैं, केयर करते हैं। आपके रिलेशनशिप में देयर इज स्कोप, प्यार अभी भी है। एंजल ऑफ लव इज़ ब्लेसिंग यू गाइज। रोमांस आएगा, प्यार आएगा रिलेशनशिप में। ये पर्सन अपना केयर, अपना प्यार आपको शो करेंगे। उसके लिए हर एक का अपना एक डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैं आपको फिर से बोलूँगी कि मैं जो बताऊंगी सही सच्चाई बताऊंगी। ऐसा नहीं आपका मन रखने के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बताने के लिए कर रही हूँ कि पूरा 100% ट्रस्ट मत करिए, ठीक है, तुरंत कि ये पर्सन आ गए और आपने इनको बस अपनी ज़िंदगी में आने दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हो या इनका इंटेंशन कुछ ठीक ना हो, ठीक है। उस वक्त जब ये आपकी लाइफ में आए या फिर आप दोनों में जो भी आगे होगा, इतना जल्दी विश्वास नहीं रखना है। गिव देम टाइम, गिव देम, उन पे इतना ज़्यादा आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। लव मैसेजेस देखते हैं, येस नो सेशन करेंगे, सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहला मैसेज है, मे बी आपके बेस्ट फ्रेंड थे, फिर आप दोनों के बीच कनेक्शन बना है। आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तो ये पर्सन आपका वेट करना चाहते हैं। तुम्हारा प्यार मुझे खींच रहा है, हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। मेरे दिल में अब भी तुम हो। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। लास्ट, मैं अकेले में तुम्हें याद करके रोता हूँ। तो यही मैसेजेस है। अब देखते हैं, मुझे एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये जो डिसीट का कार्ड आया है, जिसके बारे में मैंने आपको वार्न किया, ये क्यों आया है, किस बारे में है ये, क्या कोई मेजर चीज़ है या छोटी सी चीज़ है। ये डिसीट यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। ओके, अगर ये पर्सन आपको आते से ही कोई कमिटमेंट या शादी या घर वालों की बात करने लगते हैं, आई थिंक यू शुडंट ट्रस्ट देम। शादी को लेकर इस वक्त या कमिटमेंट को लेकर इस वक्त इन पे ट्रस्ट नहीं करना है। और हाँ, कोई और अगर आप दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है आपको उन पे भरोसा नहीं करना है। किसी और की गाइडेंस या किसी और की एडवाइस पे नहीं जाना है। टेक योर ओन डिसीजन, क्योंकि मुझे लगता है आपके अराउंड काफ़ी ऐसे लोग हैं, हो सकता है आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो या कोई और, जो दिखाते वक्त ऐसा दिखाएंगे कि हम तुम्हारे बीच में ठीक कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो कुछ उनके मुझे इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे। ओके, तो चलिए अभी येस नो सेशन कर लेते हैं। कोई भी सवाल जो आपके मन में चल रहा है, शॉर्ट टर्म रखना है, लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस नहीं पूछने आपको, मैं रोज़ बताती हूँ, ठीक है। और निराश नहीं होना है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होते रहती है। तो नो भी आया तो भी आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। सो आपके सवाल के लिए जो आंसर है वो है ये। लेट्स सी। सो दिस इज़ अ येस। ओके, 3 ऑफ कप्स है। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।